तो आप सभी का स्वागत है मेरे फैशन एंड फिटनेस शो में। तो आप लोगों ने एक स्मेल सुनी होगी, यानी कि खुशबू। आज का हमारा विषय है, आज की हमारी टॉपिक है खुशबू। जब आप कोई खुशबू सुनते हो तो आपके दिमाग में से तरंगे निकलती है जो उस खुशबू को आइडेंटिफाई करती है, और वो तरंगे जहाँ से निकलती है वो आपके इमोशन से रिलेटेड होती है, आपके ब्रेन में। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि आपकी एक्स, उसका एग्जाम्पल ले लो। अगर आपकी एक्स कोई परफ्यूम लगाती या लगाता था तो आपके दिमाग में जैसे आप वो खुशबू सूंघोगे तो ये बात आएगी, ये यार उसने खाने में अच्छी थी, खिलाने में अच्छी थी। यानी कि आप उसकी जब खुशबू याद करोगे तो आपके ब्रेन में उसकी एक पॉजिटिव सी छवि बनेगी। तो खुशबू बहुत 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 प्यारा रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो जैसे खुशबू हमारे ब्रेन में आती है, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। इसी तरह जैसे आप अपने जॉब में या बाहरी दुनिया में लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए हम खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। तो खुशबू अच्छी होना ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा खासा परफ्यूम लगाओ, नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी खुशबू अच्छी हो और दिमाग की इमोशनल तरंगे वहाँ तक जाए, और जब कभी वो आपको याद करे तो आपकी अच्छी बातें उसके दिमाग में आए, आपसे अट्रैक्ट हो जाए। चाहे वो जॉब के लिए आपको जाना हो, डेट के लिए आपको जाना हो, या किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम में इम्प्रेस करना हो, उस प्रॉब्लम को जीतना हो, तो खुशबू हमारे लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने आप को कैसा महका सकते हो ताकि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी बात सुने और आपका इम्प्रेशन बैठे लोगों के सामने। तो सबसे पहली चीज़ है लॉन्ड्री। अब आप नोटिस कीजिए कि आपने एक कपड़े को धोया और उसे गीला ही छोड़ दिया, अगले दिन उस ड्रेस में से बदबू आएगी। भले आप वो ड्रेस पहन के किसी और के सामने जाएंगे तो उसको भी बदबू ही लगेगी, तो वो आपसे एक बालिश की दूरी पे रहना पसंद करेगा। इसलिए आपको अच्छे खुशबूदार डिटर्जेंट से अपना कपड़ा धोना ज़रूरी है और उसे सुखाना तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है शावर। हम मेल्स में अक्सर आदत है, हम अपनी बॉडी का सर, गर्दन, पीठ, बदन, पैर सब जगह साबुन मलते हैं, सब जगह अच्छे से धोते हैं, लेकिन हम हमारे प्राइवेट पार्ट को भूल जाते हैं। नहाते नहाते भी वहाँ से पानी बहता रहता है और हम हमारे प्राइवेट पार्ट यानी गुप्त अंग में ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से शावर जेल से या अच्छे से नॉर्मल सॉफ्ट सोप से उस पार्ट को अच्छे से वॉश करें, ताकि आपके पास से आए सुगंध और सामने वाला आपसे हो जाए इमोशनली अटैच। अब अगर इसके अलावा आप देखा जाए तो आप किससे मिलते हो या आप कहीं जाते हो तो एक आसपास का वातावरण भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एम्बियंस, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके कपड़े अपने आप को ही सिर्फ महकाना है, नहीं, अपने आसपास का एम्बियंस भी महकता रखे। यानी आप सोचिए, आप किसी के रूम में गए, वहाँ पे खाना ऐसा गंदा पड़ा हुआ है, किसी ने उठा के उसे रखा नहीं, डस्टबिन ऐसी खुली पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, सिगरेट की स्मेल आ रही है, तो आप वहाँ पे बैठोगे? नहीं, आप 2 से 5 मिनट के सिर्फ मेहमान रहोगे। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ का एम्बियंस महकाना है। जैसे ह्यूमिडिफायर यूज कीजिए, रूम स्प्रे यूज कीजिए, एयर स्प्रे भी जिसे कहते हैं वो यूज कीजिए, कार के अंदर कार स्प्रे, कार स्मेलिंग स्प्रे यूज कीजिए, तो आपका एम्बियंस महका रहेगा और आप लोगों की तरफ से लोग आकर्षित होते रहेंगे। अब बात करते हैं हमारी सांस की, यानी ब्रीथ। अब इन सब चीज़ों में हमारी सांस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब या तो आप इंटीमेट ले लीजिए या तो आप नॉन इंटीमेट ले लीजिए। अब आपके मुंह से आ रही है बदबू, कोई आपके पास आएगा 2 से 3 मिनट तक बात करेगा, उससे ज़्यादा वो टिक पाएगा। नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग में देख के मिल जाएंगी, अरे ये तो गंदा उड़ा है, समझ लो। तो अपने दांत को अच्छे से घसिए, दांत के कोने कोने को घसिए, माउथ वॉश यूज़ कीजिए, और चाहिए तो एक मिंट च्युइंगम भी चबाइएगा किसी से मिलने के टाइम पे, जैसे कि आपकी रोमांटिक मीटिंग हो या फिर आपकी कोई बॉस से मीटिंग हो या फिर कोई पर्सनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के कान में आके किसी के मुंह के पास आके बोलना हो। अब बात करते हैं कोलोन की, यानी कि अत्तर। आपको सिर्फ 5 जगह अत्तर लगाना है और आप महकते रहोगे। 2 गर्दन के साइड पे, 1 चेस्ट पे और 2 अपनी ब्रिज पे। अगर ज़्यादा ज़्यादा महकने वाली खुशबू है तो ब्रिज को हटा दीजिए। बस ये 5 जगह आप लगाइए और आपके पास लोग इमोशनली अटैच हो जाएंगे। और नहीं तो आप कह सकते हो बस ये 5 जगह पे लगाइए और आपका इंप्रेशन देखिएगा बाप पड़ेगा। ये सारी ट्रिक्स तो मैंने बता दी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, समझो आपने अपना एम्बियंस साफ कर लिया, कोलोन लगा लिया, कपड़े धो लिए, प्राइवेट पार्ट साफ कर लिया, लेकिन अगर आप ये एक चीज़ नहीं करोगे सब हो जाएगा ज़ीरो, और वो है डिओड्रेंट यूज़ करना। मैं तो कहूँगा एक नॉर्मल डिओड्रेंट रब करने वाला, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस डिओड्रेंट को रात में लगा के सोना है, सुबह उठ के भी डिओड्रेंट लगाना है, अपने आप को महकाना है और लोगों के ब्रेन के इमोशनल सिग्नल को टारगेट करना है और अपने तरफ आकर्षित करना है।